इंद्रियों को तृप्त करने का नहीं, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करिए, इंद्रियों का सदुपयोग हो जाए। हम लोगों के साथ समस्या क्या है माताओं बंधुओं, हम लोग इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करते, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। उन कैसे भाई, जैसे मान लीजिए आपने बहुत महंगी गाड़ी ले ली, 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी ले ली, लेकिन गाड़ी लेने के बाद उसको लाए और ला करके उसको रखा है और 2-4 दिन में, भले साल भर में चला भी नहीं पाए और वो खराब हो गई, कितना बुरा लगेगा। अरे भाई 5 करोड़ की गाड़ी ली और 5 साल भी नहीं चली, उसको कहीं हम घूमने भी ज्यादा नहीं जा पाए, उसका उपयोग ही नहीं कर पाए, है ना। अरे भाई मोबाइल लाए, मोबाइल 50,000 का लाए, 2 दिन में ही खराब हो गया, कितना बेकार लगेगा। 10 बात भी नहीं कर पाए, फोन भी नहीं कर पाए, देखो तो खराब हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर प्राप्त किया और उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाए तो कितना खराब लगेगा। अच्छा, किसी चीज, गाड़ी क्यों बिगड़ती है, मोबाइल क्यों बिगड़ता है, कोई मशीन तब बिगड़ती है जब उसका ठीक से ध्यान न दिया जाए। उसमें गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दो, मान लो खराब हो जाएगी नहीं पेट्रोल वाली गाड़ी, या डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दो तो खराब हो जाएगी। मोबाइल को पानी में डाल दो, जब लिखा है नहीं डालना है डाल दो, खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां का जो सदुपयोग है वो ना करो, दुरुपयोग करो तो खराब हो जाएंगी। और जब खराब हो जाएंगी तो मन में संतुष्टि नहीं होगी, देखो तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मनुष्य शरीर पा करके कर ही नहीं पाया। गोस्वामी जी ने लिखा, ये जो कान है, ये कान भगवान के गुणानुवाद सुनने के लिए मिले, उनको तो हम लोग सुनते नहीं, पराई निंदा सुनने में मन लगाए रहते हैं। अर्थात पेट्रोल की जगह डीजल डालोगे बेकार हो जाएंगे न। ये नेत्रों से भगवान का दर्शन करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, उनसे नाना प्रकार के विषय भोगों के लिए परेशान रहते हैं। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय, और बचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग नित नाज चरण बिसराए। और उसी प्रकार से पूरा शरीर व्यर्थ हो गया जब भगवान के चरणों को ही बिसार दिया, तो कैसे संतुष्टि होगी इस शरीर को पाकर के भी। भगवान कपिल ने कहा, माता आध्यात्मिक योग का सहारा लेना होगा, भगवान से जुड़ना होगा। योग आध्यात्मिक कहा पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यता दुखस्य च सुखस्य च। ये जो मन है ना, यही सुख दुख का कारण है, यही बंधन और मोक्ष का कारण भी है, जोड़ता भी यही है और मुक्त भी यही मन करता है। देखिए खेल तो सब मन का है, मन के वशीभूत हो जाओगे तो दुखी दुखी रहोगे, और मन को अपने वशीभूत कर लोगे तो आनंद में हो जाओगे, प्रसन्नता में हो जाओगे। मन के नौकर मत बनो, मन को अपना नौकर बना लो। यही भगवान कपिल कह रहे हैं, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तम बंधाय रतनवा पुंसी मुक्तये। तो इस मन से ही बंधन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कपिल ने इस प्रकार माता देवहूति को समझाया। भगवान कपिल ने भक्ति का मर्म माता देवहूति को समझाया। देखिए भक्ति का मर्म क्या है माताओं बंधुओं, हमको सदैव सगुण से निर्गुण की तरफ जाना है, यही भक्ति का मर्म है। सगुण उपासना से निर्गुण उपासना संभव है, निर्गुण उपासना से सगुण उपासना संभव नहीं है। पहले मनुष्य को अर्चा दावर चेतावदीश्वर माम स्वकर्म कृत, भगवान कपिल कह रहे हैं, पहले मूर्ति आदि में भगवान को प्रतिष्ठित करके मनुष्य को तब तक उसकी सेवा करती रहनी चाहिए जब तक उसके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाए कि समस्त जितनी चलती हुई या रुकती हुई मूर्तियां हैं सब में भगवान है। पहले एक में भगवान को देखोगे तब ना अनेक में देखोगे। समस्या क्या होती है जानते, एक छोटी सी बात बताऊं, लोग मंदिर नहीं जाते और क्या कहते हैं, अरे मंदिर जाकर के क्या करना, भगवान तो सब जगह है, क्यों जाए हम महाकाल, क्यों जाए हम अयोध्या, क्यों जाए बिहारी जी। बिहारी जी क्या यहाँ नहीं है, बिहारी जी तो सब जगह है। ऐसा व्यक्ति कहता तो है माताओं बंधुओं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ये कहता है कि बिहारी जी सब जगह हैं, उसको देखिएगा क्या वो सब जगह बिहारी जी को देखता है? क्या हर जीव जंतु में बिहारी जी का अनुभव करता है? नहीं करता। बिहारी जी सब जगह है कहता है और हर व्यक्ति से छल कपट करता घूमता है, अर्थात बिहारी जी भी छल कपट करता है। ना वो बिहारी जी को ही मानता है ना मनुष्य को ही मानता है।
इसलिए सगुणोपासना से ही निर्गुण उपासना संभव है। पहले सगुण भक्ति, एक में भगवान को देखो, फिर वही एक से अनेक होंगे। ये भक्ति का मर्म है। भक्ति सदैव निष्काम भाव से हो, भगवान कपिल ने कहा। भगवान कपिल ने प्रकृति और पुरुष का भेद भी माता देवहूति को बताया। देखिए सूत्र में चल रहे हैं क्योंकि प्रसंग बहुत हैं अभी आगे। प्रकृति और पुरुष का भेद, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। देखिए जो शरीर है ना, ये प्रकृति है, और यह शरीर इस शरीर से हम क्या करते हैं ये प्रकृति है, ध्यान दीजिएगा, और क्यों करते हैं ये गुण है। हाथ उठा ये प्रकृति है, क्यों उठा ये गुण है। हाथ किसी को मारने के लिए उठा तो तमोगुण है या रजोगुण है, किसी को बचाने के लिए उठा तो सतोगुण है। क्यों कार्य हो रहा है ये गुण है, और क्या कार्य हो रहा है ये प्रकृति है। शरीर कार्य करती है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। और हम लोग क्या करते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं। यही तो कारण है भाई, गुणों के अनुसार अगर काम ना होता तो आप बताइए, आप ही लोग ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, पहले कितने अच्छे थे, लेकिन जहां बोतल की लत लगी आज कोई उन्हें साथ नहीं बिठाना चाहता। और कई लोग पहले रोज पी करके घूमते होंगे, लेकिन समय बदला, आज सुधर गए, मंदिर जाने लग गए, काम करने लग गए, अच्छा। तो जो कल उनसे बात नहीं करते थे वही आज उनके साथ बैठने लग गए, उनकी प्रशंसा करने लग गए। व्यक्ति तो वही है, फिर क्या हुआ, गुणों में परिवर्तन हुआ। गुणों में सदैव काल का प्रभाव पड़ता है, काल के प्रभाव से गुणों में विकार आता है, और उसी से मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है।